हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे कि हमने पारिक के पेज नंबर 6 तक पढ़ लिए थे, आज हम करते हैं पेज नंबर 7। ठीक है, शुरू करें। तो पेज नंबर 6 का जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो था क्षार, है ना। क्षार के हमने भेद पढ़े थे, आचार्य चरक ने 2 बताए थे, पानीय क्षार और प्रतिसारणीय क्षार। और आचार्य सुश्रुत के भी हमने 2 पढ़े थे, जो पानीय क्षार और प्रतिसारणीय क्षार। इसके आगे हमें पढ़ना था, तो इसी से कंटिन्यू करते हैं। तो चरक ने क्षार के 2 टाइप बताए हैं, पानीय और प्रतिसारणीय। और आचार्य सुश्रुत ने भी क्षार के 2 भेद बताए, पानीय और प्रतिसारणीय। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने प्रतिसारणीय के फिर से 3 भेद बताए। ठीक है, पहले तो 2 बता दिए, पानीय और प्रतिसारणीय, फिर प्रतिसारणीय के 3 भेद बताए हैं। ठीक है, 3 भेद बताए, कौन कौन से? मृदु, मध्य व तीक्ष्ण। समझ में आ गया? मृदु, मध्य व तीक्ष्ण, मृदु, मध्य व तीक्ष्ण गुण, तीक्ष्ण भेद बताए हैं। अब हम पढ़ते हैं क्षार के गुण कितने कितने होते हैं। तो क्षार के गुण आचार्य चरक ने माने हैं 10, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 8। ठीक है, क्षार के गुण में देखेंगे तो आचार्य चरक ने कितने माने हैं 10, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 8। उसके बाद हम पढ़ते हैं दोष। क्षार के दोष कितने हैं? तो क्षार के दोष हैं 8। ठीक है, क्षार के दोष है 8। इसमें ना चरक ने ना सुश्रुत ने, डायरेक्ट पूछेंगे क्षार के दोष कितने हैं, तो हमारे 8। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या था? क्षार से रिलेटेड था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा थे क्षार अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक 2 प्रकार के होते हैं, पानीय और प्रतिसारणीय क्षार। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग में हमने पढ़ा था 2 प्रकार के होते हैं, पानीय और प्रतिसारणीय क्षार। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि आचार्य सुश्रुत ने क्षार के 2 भेद माने थे, पानीय और प्रतिसारणीय। तो प्रतिसारणीय के फिर से 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? मृदु, मध्य व तीक्ष्ण। उसके बाद हमने पढ़ा क्षार के गुण कितने हैं। तो आचार्य चरक ने माने हैं 10, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 8। फिर हमने पढ़ा क्षार के दोष कितने हैं। तो डायरेक्ट क्षार के दोष आएगा तो कितने हैं? 8। पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हमारा आता है अग्निकर्म विधि। ठीक है, अग्निकर्म जो करते हैं उसकी विधियां कितने कितने हैं। तो आचार्य सुश्रुत मानते हैं 4, कौन कौन से? वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। आचार्य वाग्भट मानते हैं 7। तो 4 तो सुश्रुत वाले जो है वो रहेंगे, साथ में 3 और, कौन कौन सा? अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। ये पॉइंट नंबर 2 हमारा हो गया कंप्लीट। पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ा अग्निकर्म की विधियां। अग्निकर्म की विधि के बारे में देखेंगे तो आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 4, आचार्य वाग्भट मानते हैं 7। सुश्रुत के 4 हमारे कौन कौन से? वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। आचार्य वाग्भट ने माने हैं 7, जिसमें सुश्रुत के 4 है, वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण, ये 4 तो, साथ में 3 और कौन कौन से माने? अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हमारा होता है कंप्लीट। पॉइंट नंबर 3 हम पढ़ते हैं शल्य की गतियां। शल्य जो भी फॉरेन बॉडी शरीर में चल जाती है उसकी गतियां कितनी है। तो आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं? 5, आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 5। फिर आता है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग हृदय ने भी 5 माने हैं। आचार्य सुश्रुत और अष्टांग हृदय ने माने हैं शल्य की गतियां 5 और अष्टांग संग्रह मानते हैं 3। पॉइंट नंबर 3 हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हमारा होता है कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है? ऋतुकाल। पॉइंट नंबर 4 आता है ऋतुकाल। ऋतुकाल कितना है? तो आचार्य चरक और सुश्रुत, आचार्य चरक व सुश्रुत ने ऋतुकाल माना है 12 दिन। 12 दिन माना है। 12 दिन किस हिसाब से माना? उन्होंने माना है मासिक स्राव के अंतिम दिन से। और अगर मासिक स्राव के प्रथम दिन से माने तो आचार्य वाग्भट और आचार्य भावप्रकाश मानते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 दिन हो जाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका इजी। बाकी बच्चे मनुस्मृति व विधेय, इनका नाम अब तक हमारा आया भी नहीं था। तो मनुस्मृति व विधेय ने कितने माने हैं? इन्होंने वाग्भट और भावप्रकाश के समान ही 16 माने हैं। ठीक है, 16 दिन माने हैं। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या था? ऋतुकाल। ऋतुकाल आचार्य चरक व सुश्रुत ने माने हैं 12 दिन, मतलब मासिक स्राव के अंतिम दिन से माना है इन्होंने 12 दिन। फिर आचार्य वाग्भट, आचार्य भावप्रकाश, आचार्य मनुस्मृति और आचार्य विधेय, इन सब ने कितने माने? 16 दिन माने। इन्होंने गणना की है मासिक स्राव के प्रथम दिन से। ठीक है, 4 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है हमारे रजोदर्शन की आयु। रजोदर्शन की आयु कब होती है, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो कब से शुरू होता है, एक तरह से यह है। तो रजोदर्शन की आयु आचार्य सुश्रुत ने मानी, सुश्रुत सा बना के लिखते 2 की तरह होता है, तो सुश्रुत ने मानी है 12 वर्ष। आचार्य काश्यप और आचार्य भावप्रकाश, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा आचार्य आ रहे हैं उन्होंने 16 वर्ष मानी है। ठीक है, इन्होंने 16 वर्ष मानी है। पॉइंट नंबर 5 हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, 5 पॉइंट हमारे हो गए कंप्लीट। एक बार हम पढ़ ले, हमने 5 पॉइंट में क्या क्या पढ़ा है। नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? पॉइंट नंबर 1 में क्षार की से रिलेटेड पढ़ा था, जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था। तो रिवाइज के लिए, क्षार के भेद आचार्य चरक ने कितने माने थे?
पानी और प्रतिसारणीय, दो प्रकार के। आचार्य सुश्रुत में भी दो प्रकार के माने थे, पानी और प्रतिसारणीय। फिर आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रतिसारणीय क्षार के तीन अलग से भेद किए गए, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। इसी में हमने पढ़ा था क्षार के गुण, आचार्य चरक ने माने 10, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 8। फिर इसी में हमने पढ़ा क्षार के दोष, जो कि हमारे 8। पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ा अग्निकर्म की विधि। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 4, कौन कौन से, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। आचार्य वाग्भट मानते हैं 7, 4 तो सुश्रुत वाले हैं, वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण, और 3 कौन से हैं, अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। फिर पॉइंट नंबर 3 हमने पढ़ा शल्य की गतियां। तो आचार्य सुश्रुत और अष्टांग हृदय मानते हैं 5 और अष्टांग संग्रह मानते हैं 3। पॉइंट नंबर 4 इसके बाद हमने पढ़ा ऋतुकाल। ऋतुकाल में हमने पढ़ा चरक व सुश्रुत ने माने 12 दिन मासिक स्राव के अंतिम दिन से, और वहीं पर 16 दिन किसने माने थे, आचार्य वाग्भट, आचार्य मनुस्मृति, आचार्य विदेह और आचार्य भावप्रकाश, इन्होंने माने हैं 16 दिन मासिक स्राव के प्रथम दिन से। 4 पॉइंट कंप्लीट। पॉइंट नंबर 5 हमने पढ़ा रजो दर्शन की आयु। आचार्य सुश्रुत सा बनाते 2 की तरह, तो आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 12 वर्ष। बाकी आचार्य हमने पढ़ा वाग्भट और आचार्य काश्यप, बाकी आचार्य हमने पढ़ा आचार्य काश्यप और आचार्य भावप्रकाश, इन्होंने माने 16 वर्ष। ठीक है, 5 पॉइंट कंप्लीट। कोई डाउट, समझ में आ गया सबको? आगे चले, पेज नंबर 7 पढ़ने हैं ना पारिक का, तो पॉइंट नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ते हैं 6 पॉइंट हमारा आज का क्या है। ठीक है, 6 पॉइंट में आता है मैथुन निषिद्ध दिन, मतलब किस दिन मैथुन नहीं करना चाहिए। तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं प्रथम 3 दिन, शुरू के 3 दिन और 3 से रिलेटेड एक्स्ट्रा बताया, प्रथम 3 दिन एवं 13वें दिन। आचार्य वाग्भट क्या मानते हैं, वाग्भट में आगा डंडा आता है ना, तो वाग्भट प्रथम दिन 3 दिन तो मानते हैं, साथ में 11वीं व 13वीं रात्रि भी मानते हैं। ठीक है, तो मैथुन निषिद्ध दिन में कौन कौन से डे मैथुन नहीं करना चाहिए, इसमें आचार्य सुश्रुत ने माने प्रथम 3 दिन व 13वीं रात्रि, 13वां दिन नहीं है 13वीं रात्रि मानी है। और आचार्य वाग्भट मानते प्रथम 3 दिन व 11वीं व 13वीं रात्रि। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 हमारा कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं थोड़े से कुछ हमारे पॉइंट्स जो हमारे नंबर से रिलेटेड है, कितने कितने नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे 6 पॉइंट हमारे हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में हमारा आता है अस्थि की संख्या कितनी है। ठीक है, अस्थि की संख्या में आचार्य चरक व आचार्य काश्यप दोनों सेम मानते हैं, दोनों बोलते हैं कि 360 होते हैं। मॉडर्न में कितनी मानी जाती है, 206 होती है ना, मॉडर्न में 206 मानी जाती है। और आचार्य सुश्रुत व आचार्य भेल मानते हैं 300। जो बोन की संख्या यानी अस्थि की संख्या वो आचार्य चरक ज्यादा मानते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे जॉइंट्स पढ़ेंगे जोड़, उसमें आचार्य सुश्रुत ज्यादा मानते हैं। तो अगर अस्थि की संख्या है तो आचार्य चरक, चरक के साथ काश्यप, चरक व काश्यप मानते हैं 360, वहीं आचार्य सुश्रुत के साथ भेल वो कम माने गए मानते हैं 300। मॉडर्न में 206 तो मानी ही जाती है। अब जो आचार्य सुश्रुत व आचार्य भेल ने ना 300 मानी, तो 300 का क्लासिफिकेशन क्या गया। ठीक है, सुश्रुत वाले का क्लासिफिकेशन कहते हैं, हर चीज का क्लासिफिकेशन ऐसे है, शाखा में, मध्य में और यहाँ पे हमारे ग्रीवा से ऊपर। ठीक है, शाखा में हाथ पैर आ गए, मध्य में हमारे बॉडी का थोरैक्स एब्डोमेन और ग्रीवा से ऊपर मतलब नेक और हेड आ गया। ठीक है, इसमें कितने, तो आप बोन की संख्या देखेंगे तो शाखा में है 120, 300 का क्लासिफिकेशन करना है, शाखा में है 120, मध्य शरीर में है 117, मध्य शरीर में 117, बाकी जितनी भी बची माइनस कर लो 300 में से, तो ग्रीवा से ऊपर हो गए 63, तो 120, 117, 63। पॉइंट नंबर 7 हो गया कंप्लीट। ठीक है, मॉडर्न में 206 बताया गया है। और एक है आयुर्वेद विज्ञान, उसमें 264 बताई गई है। आयुर्वेद विज्ञान रिटन बाय विनोद लाल सेन गुप्ता। ठीक है, एक्स्ट्रा आयुर्वेद विज्ञान में 264 बताई गई है, मॉडर्न की 206 है आयुर्वेद। ठीक है, आधुनिक बोलेंगे, मॉडर्न आधुनिक 206 है। 7 पॉइंट कंप्लीट हो गए। 7वें पॉइंट में अस्थि की संख्या पड़ी। आचार्य चरक थे किसके साथ, आचार्य चरक ने काश्यप, मंचरक व काश्यप ने माने 360 में, सुश्रुत व भेल ने कितने माने 300, और मॉडर्न में 206, एक आयुर्वेद विज्ञान उसमें 264 माने गए। मॉडर्न में कितने 206, मॉडर्न में 206। सुश्रुत व भेल ने 300 माने, तो 300 की क्लासिफिकेशन की गई शाखा में, मध्य शरीर में और ग्रीवा से ऊपर, तो कितने 120, 117 और 63। ठीक है, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में हमारा आता है संधि की संख्या, मतलब कितने जॉइंट्स होते हैं। तो इसके अंदर आचार्य चरक मानते हैं 200। देखो जॉइंट्स में आचार्य चरक ने माना है 200, तो आचार्य सुश्रुत का 200 से ज्यादा ही होगा। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 210। फिर से क्लासिफिकेशन करेंगे सुश्रुत वाले की, क्लासिफिकेशन का तरीका वही है, शाखा में, मध्य शरीर में और ग्रीवा से ऊपर। तो शाखा में होते 68, ठीक है, शाखा में हमारे कितने जॉइंट्स होते हैं 68, मध्य शरीर में होते हैं 59, बाकी माइनस कर लो 210 में से तो आ जाएंगे 83, तो 68, 59 और 83। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 9, इसमें हम पढ़ते हैं स्नायु। ठीक है, स्नायु कितने होते हैं,
तो स्नायु में आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ही बोलते हैं कि 900 होते हैं। तो इसका डायरेक्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कितना होता है। शाखा में, मध्य शरीर में और ग्रीवा से ऊपर। शाखा में इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए इसको बताया गया है 150, मतलब 150 गुणा में 4, 150 गुणा में 4 यानी कि शाखा में टोटल 600 हो गई। 150 150 150 4 में होगी, तो 150 गुणा में 4 हो गए 600। मध्य शरीर में बताया 230 और ग्रीवा से ऊपर हो गए हमारे 70। तो पॉइंट नंबर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 9 था ना, पॉइंट नंबर 9 हमारा हो गया कंप्लीट। पॉइंट नंबर 9 हमने पढ़ा स्नायु, जिसमें आचार्य चरक व आचार्य सुश्रुत ने माना है 900 होते हैं, दोनों ने बराबर माना। तो इनकी क्लासिफिकेशन कर ली। सुश्रुत का क्लासिफिकेशन चल रहा है हमारा, शाखा में कितना होगा, मध्य शरीर में होगा और ग्रीवा से ऊपर कितने होंगे। तो यहाँ पे शाखा में क्लासिफिकेशन करने के लिए 150 इंटू में 4 कराया, यानी कि 600 आ गए। तो मध्य शरीर में उसी के अकॉर्डिंग 230 बचे हुए जितने ग्रीवा से ऊपर, यानी कि 70। पॉइंट नंबर 10 पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 10 में हमारा था पेशी की संख्या, यानी कि मसल्स कितने होते हैं, पेशी की संख्या कितनी होती है। तो आचार्य चरक ने मानी है 400। पेशी की संख्या आचार्य चरक मानते हैं कि 400 होती है, वहीं आचार्य सुश्रुत मानते हैं 500 होता है। तो 500 का इन्होंने क्लासिफिकेशन भी किया है उसी हिसाब से। शाखा में, मध्य शरीर में, ग्रीवा से ऊपर मसल्स है, तो शाखा में सबसे ज्यादा मानी है 400, मध्य शरीर में कम है 67 और ग्रीवा से ऊपर है हमारे 33। फिर बाद में एक और बताया गया है कि ये तो नॉर्मल है कि जो सुश्रुत ने माना है कि नॉर्मली पेशी की संख्या 500 है, लेकिन कहीं फीमेल का केस आता है, स्त्री में 20 पेशियां अधिक होती हैं, तो 20 का अलग से क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, 500 का नॉर्मल क्लासिफिकेशन शाखा, मध्य शरीर और ग्रीवा से ऊपर माना है तो 467 और 33। ठीक है, शाखा में 400 मानी थी, मध्य शरीर में 67 67 और ग्रीवा से ऊपर 33 माने। अगर वहीं फीमेल में होगा तो 500 ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूट है, 20 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 520 हो गए ना टोटल, 20 पेशियां तक मिल रही है, तो 20 की क्लासिफिकेशन में लेगी। 5 तो स्तनों में, 10 खत्म, अब बची 10 में बताया कि 4 अपत्य पथ में। ठीक है, 5 स्तन में हो गई, 5 स्तनों में, 4 अपत्य पथ में, 3 शुक्र व आर्तव परिवेशनी और 3 गर्भ क्षेत्र पर। ठीक है, 3 गर्भ क्षेत्र होते हैं। इस तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन की है। और मॉडर्न में अगर मसल्स की बात की जाए तो वो होते हैं 639, 639। बुक में 519 दे रखा है, वो गलत है। मॉडर्न में अगर बात करें तो 639 होता है। ये पॉइंट नंबर हो गया 10 हमारा कंप्लीट। ये पेशी वाला जो पॉइंट है हमारा पेज नंबर 8 तक जाता है, इसलिए हमने इसको पूरा कर लिया है। आज का हमारा पॉइंट यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। हम पेशी तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अब तक हमने जितना पढ़ा है थोड़ा ज्यादा सा हमारा नंबर हो गया है ना, तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। 6 पॉइंट करेंगे, फिर 4 पॉइंट एक साथ रिवाइज करेंगे, क्योंकि 6 पॉइंट तक हमारा थ्योरेटिकल नॉर्मल वाला था, उसके बाद हमारी पूरी काउंटिंग शुरू हो गई थी। ठीक है, संख्या वाला। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमने पॉइंट नंबर 1 क्या पढ़ा था, जो नेक्स्ट क्लास से हमने छार पढ़ा तो सिर में मिलता है। ठीक है, तो छार से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा था छार का। ठीक है, छार के में आचार्य चरक ने माने थे 2, पानी छार और प्रतिसारणीय छार। वहीं आचार्य सुश्रुत ने भी 2 माने थे, पानी छार और प्रतिसारणीय छार। फिर आज की क्लास में हमने पढ़ा कि प्रतिसारणीय छार के 3 भेद होते हैं, मृदु, मध्य व तीक्ष्ण। ठीक है, इसी के अंदर हमने पढ़ा छार के गुण कितने होते हैं, तो आचार्य चरक ने माने हैं 10, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 8। छार के दोष कितने होते हैं, तो नॉर्मल 8, ना आचार्य चरक ना आचार्य सुश्रुत। अगर आ गया छार के दोष कितने हैं, तो 8। पॉइंट नंबर 1 हो गया कंप्लीट। पॉइंट नंबर 2 में हमने पढ़ा अग्निकर्म विधि। ठीक है, अग्निकर्म विधि जिसमें आचार्य सुश्रुत मानते हैं कि 4 होता है। कौन कौन सा, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। और आचार्य वाग्भट मानते हैं 7, जिसमें 4 सुश्रुत वाले हैं, वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण, प्लस में 3 होने जिसको हम बोलते हैं अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट, कोई डाउट। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 3 यानी कि शल्य की गतियां, फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में आ जाती है, उसकी गति कितनी होती है। तो आचार्य सुश्रुत और अष्टांग हृदय ने मानी है 5, वही अष्टांग संग्रह मानते हैं 3। पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 4 में हमने पढ़ा ऋतुकाल। ऋतुकाल कितने होते हैं, तो आचार्य चरक व सुश्रुत ने माने 12 दिन, मासिक स्राव के अंतिम दिन से उन्होंने काउंट किया है। वहीं अगर आचार्य वाग्भट व आचार्य भाव प्रकाश ने माने हैं, वाग्भट भाव प्रकाश ने, साथ में मनुस्मृति और विदेह, इन्होंने माने 16 दिन। इन्होंने काउंट किया है मासिक स्राव के प्रथम दिन से ही। पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 5 में हमने पढ़ा रजो दर्शन की आयु। आचार्य सुश्रुत ने कितने माने, सुश्रुत सा बना के लिखते हैं यानी कि 2 आता है, तो सुश्रुत ने माना है 12 वर्ष। वहीं आचार्य काश्यप या आचार्य भाव प्रकाश ने माना है 16 वर्ष। पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 6 हमने पढ़ा मैथुन निषिद्ध दिन, किस दिन मैथुन नहीं करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने माना है प्रथम 3 दिन, वाह 3 आ गया ना, तो वह 13वीं रात्रि के दिन, वह 13वीं रात्रि, ठीक है, प्रथम 3 दिन वह 13वीं रात्रि। वहीं आचार्य वाग्भट ने बोला प्रथम 3 दिन, वाग्भट में आकार डंडा होता है ना, तो प्रथम 3 दिन वह 11वीं व 13वीं रात्रि। ठीक है, वह 11वीं व 13वीं रात्रि निश्चित बताया। 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए, अब 4 पॉइंट और रह गए, इसको हम रिविजन कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में हमने पढ़ा अस्थि की संख्या।
ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में हमने पढ़ा अस्थि की संख्या, इसकी क्लासिफिकेशन, नंबर याद करने। आचार्य चरक ने कितनी मानी थी, चरक के साथ काश्यप भी थे ना। आचार्य चरक व काश्यप बोलते हैं कि 360 होता है। वहीं आचार्य सुश्रुत व आचार्य भेल ने कम मानी है, कितनी मानी है, 300। 300 की क्लासिफिकेशन की गई थी। क्या क्लासिफिकेशन का तरीका क्या था, शाखा में, मध्य शरीर में और ग्रीवा से ऊपर। तो 300 अस्थि की क्लासिफिकेशन करने के लिए 120, 117, बाकी जितने बचे हुए वो ग्रीवा में। तो शाखा में 120 हो गए, मध्य शरीर में 117 और ग्रीवा में जितने बचे हुए यानी कि 63। एक होता है हमारा मॉडर्न, मॉडर्न में कितनी मानी गई, यानी आधुनिक में 206। एक है आयुर्वेद विज्ञान, वहां माना है 264। तो मॉडर्न की अस्थि की संख्या है, आधुनिक में 206। पॉइंट नंबर 8 हमने पढ़ा संधि की संख्या। संधि सुश्रुत ने ज्यादा मानी है ना, सा से शुरू है, सा से ही सुश्रुत है, ठीक है। संधि की संख्या आचार्य चरक मानते हैं 200, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 210। तो सुश्रुत की क्लासिफिकेशन, शाखा में, मध्य शरीर में और ग्रीवा से ऊपर। शाखा में कितनी संधि होती है, 50, शाखा में मानिए 68, शाखाओं में कितनी संधि, 68, मध्य शरीर में मानिए 59 और ग्रीवा से ऊपर जितनी बची यानी कि 83, 68, 59 और 83। उसके बाद हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 9 स्नायु, इसमें आचार्य चरक व आचार्य सुश्रुत दोनों ने बराबर मानी है, वो मानिए 900। तो सुश्रुत का भी 900 ही है। तो सुश्रुत क्लासिफिकेशन करते हैं शाखा में, मध्य शरीर में और ग्रीवा से ऊपर। शाखा की क्लासिफिकेशन करने के लिए उन्होंने करी है 150 मल्टीप्लाई में 4, 150 गुणा में 4 यानी कि 600। 600 शाखा में होगी तो मध्य शरीर में 230 और बाकी बची हुई जो ग्रीवा से ऊपर यानी कि 70 मानी है। 70 स्नायु की संख्या ग्रीवा से ऊपर मानी है। पॉइंट नंबर 10 जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, उसमें हमने पढ़ा पेशी की संख्या यानी कि मसल्स। आचार्य चरक मानते हैं 400, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 500। लेकिन अगर स्त्रियों का आता है फीमेल में तो 20 एक्स्ट्रा होती है यानी कि 520। तो आचार्य सुश्रुत नॉर्मली कितना मानते हैं, 500। 500 का इन्होंने क्लासिफिकेशन क्या है, शाखा में, मध्य शरीर में और ग्रीवा से ऊपर, ठीक है। शाखाओं में इन्होंने मानी है कि मसल्स होती है 400, मध्य शरीर में 67, बाकी जो बची हुई 500 में से माइनस कर दो यानी कि 33 वो ग्रीवा से ऊपर होती है। उसके बाद अगर फीमेल है तो फीमेल में 20 एक्स्ट्रा मसल मानी है, टोटल 520 हो जाएगी। तो 20 का क्लासिफिकेशन उन्होंने क्या है, 5 स्तनों में, ठीक है। बाकी बची हुई जो 10 बची उसमें 4 अपथ्य पथ में, 3 शुक्र व आर्तव परवेशिनी और 3 गर्भ क्षेत्र पर। तो टोटल 20 की क्लासिफिकेशन ऐसे हो गई, ये मसल्स हो गई। और मॉडर्न में अगर आधुनिक में बोले कि कितनी मसल्स होती है तो होते 639, ठीक है। मसल्स होती है मॉडर्न में 639। तो ये आज का हमारा पॉइंट हो गया कंप्लीट। अच्छा लगा होगा आपको, समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसी तरह हम आगे की और कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 8, ठीक है। पारी का पेज नंबर 8 हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।